बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खराफिस होंगे और ईमान की बात अच्छी हालत में होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, इसमें आज हम जो कि वो एक बहुत ही मज़े के टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है। स्टैटिस्टिक्स में ये छोटी मोटी टर्म्स आती हैं, मीन, मॉड, मीडियन एंड रेंज। अब ये क्या होता है, इसमें बेसिक एमसीक्यू समटाइम्स आ जाता है आपके जो है वो पेपर के अंदर। ठीक है, और ये आपको आना चाहिए लाजमी। ठीक है, सो रिसेंटली अभी मैंने एक एवरेज के ऊपर लेक्चर अपलोड किया है। ठीक है, तो वो उम्मीद है कि आपने देखा होगा लेक्चर। ठीक है, सो उसके बाद जो है वो हमारा जो लेक्चर आता है वो ये आता है। ठीक है, मीन, मॉड, मीडियन का। ठीक है, तो उसको डिस्कस करेंगे और मज़ीद मैंने आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दी है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। पिछले जो एवरेज वाला लेक्चर अपलोड किया उसमें मैंने बोला नहीं, लेकिन उसमें भी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ दी हैं। मज़ीद आप सॉल्व करें जितनी, बेटा देखो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, टॉपिक पढ़ाने के बाद अगर उस टॉपिक से रिलेटेड अगर पास पेपर में कोई एमसीक्यूज़ आया हुआ होता है तो वो मैं इसमें अंदर इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? अगर पास पेपर में कोई एमसीक्यूज़ होता है तो वो मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, नहीं होता तो मैं इंक्लूड नहीं करता। फिर मैं अपने पास से एमसीक्यूज़ बनाता हूँ। ठीक है, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड कितने एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। ठीक है, जो भी मतलब उससे टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ बनते हैं वो मैं इसके अंदर इंक्लूड करता हूँ। और मैं मज़ीद कितने कर सकता हूँ, 5, 10, 15, 20, आपको 5, 10, 15, 20 समझा दूंगा। ठीक है, आधे से ज़्यादा एमसी फिर मतलब आगे एमसीक्यूज़ तो आपने पढ़ने हैं, उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है, तो वो मज़ीद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ एमसीक्यूज़। ठीक है, सो पिछले कुछ लेक्चर्स में नहीं दे रहा था तो उसमें भी मैं इंक्लूड कर दूंगा अभी। ठीक है, और इसमें भी जो है वो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे ताकि आप प्रैक्टिस करें और अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा करे। ठीक है, सो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ठीक है, बहुत ही मज़े का लेक्चर है और बहुत अच्छा जो ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, छोटी मोटी की टर्म्स हैं जो आपको आनी चाहिए, छोटी छोटी। अब देखो, पहली चीज़ है मीन। मीन क्या होता है? अभी रिसेंटली मैंने आपको लेक्चर अपलोड किया एवरेज के ऊपर। ठीक है, उसमें मैंने आपको कहा था कि एवरेज होता है और एवरेज का दूसरा नाम होता है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन बोलो या खाली मीन बोलो, मतलब एक ही होता है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि मीन या एवरेज, ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, मतलब एक ही बात है ये। तो मीन भी हमारे पास क्या होगा कि कोई भी जो है वो हम क्या करेंगे, जितना भी डेटा गिवन होगा ना। अच्छा, एक और बात याद रखना कि इसमें हम जो है वो डेटा की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सारा काम किसके ऊपर होगा, डेटा के ऊपर। अब बेसिकली डेटा क्या होता है, डेटा कोई भी मतलब नंबर्स की कलेक्शन हो। ठीक है, किसी भी चीज़ की कलेक्शन। तो यहाँ नंबर्स की बात हो रही है तो नंबर्स की कलेक्शन होगी, जैसे ये नंबर्स है। ठीक है, ये हमने अभी रिसेंटली एवरेज में पढ़ा था ना कि डेटा भी हमने पढ़ा था, वर्ड यूज़ डेटा भी यूज़ किया था कि मतलब जैसे ये नंबर्स की डेटा है हमारे पास। ठीक है, नंबर्स बोलो या डेटा बोलो, ये हमारे पास डेटा है। ठीक है, आगे और ये जो मोड आएगा, मीडियन आएगा, रेंज आएगा, तो इसमें भी हम डेटा की बात करेंगे। इस तरह के नंबर्स होंगे हमारे पास और उसमें हम मोड मालूम करेंगे, मीडियन निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। ठीक है, सो मीन भी क्या है, हमारे पास किसी भी नंबर्स की जो कलेक्शन होगी या डेटा हमें गिवन होगा, उस कलेक्शन का हम क्या करेंगे, सम करेंगे और उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, रिसेंटली अभी हम पढ़ के आ चुके हैं बेटा कि एवरेज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है। अच्छा, याद रखना, मीन को हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। ठीक है, मीन को इस तरीके से डिनोट किया जाता है। और एवरेज का फार्मूला क्या होता है, या मीन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, ये चीज़ अभी हमने रिसेंटली ही लेक्चर्स में लेक्चर में पढ़ी है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस नंबर का मीन निकालना है। तो इजी है, आपको पता है कि 2 + 4 + 6। ठीक है, इसका सम किया, उसको डिवाइड कर दिया किसके साथ, 3 के साथ। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर 12 हो जाएगा, डिवाइड में मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ठीक है, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, और इसमें मज़े की बात ये है कि आप देख के भी बता सकते थे किसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, कैसे, ये मैंने आपको रिसेंटली अभी एवरेज वाले लेक्चर में मेरा बेटा बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी डेटा गिवन हो, ठीक है, उसमें टोटल नंबर काउंट करो। अगर वो टोटल नंबर मतलब काउंट करने के बाद वो नंबर ऑड आ रहा है, ठीक है, तो उसका जो मिडिल वाला नंबर होता है वही हमारे पास आंसर होता है। अब जैसे यहाँ पे कितने नंबर है, 3। 3 नंबर मतलब जो 3 नंबर है, तो तीसरा नंबर हमारे पास कौन सा होता है, इवन होता है या ऑड होता है? तो आपको पता है वो हमारे पास ऑड नंबर होता है। जब ऑड होता है तो मतलब उन नंबर्स का जो जो भी हमें नंबर्स गिवन होंगे ना, उसका मिडिल वाला नंबर हमारे पास क्या होगा, उसका आंसर होगा। ठीक है, अभी आगे एमसीक्यूज़ मैंने लिखे हैं, एक से एक एमसीक्यूज़ जो आपको लॉजिकल कंफ्यूज कर सकता है, वो एमसीक्यूज़ में हम इस तरह के डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखें सेकंड जो टर्म आती है वो आती है मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है बेसिकली मिडिल। ठीक है, यानी कि मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू। अब मिडिल वैल्यू का क्या मतलब है, अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन की फॉर्म में भी मैंने यही लिखा है, द मीडियन इज़ द मिडिल वैल्यू व्हेन द डेटा इज़ अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपका ये डेटा है, ठीक है, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि वो तरतीब से होना चाहिए, मतलब पहले छोटी वैल्यू
फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से। जैसे 2 के बाद क्या आता है, जो 2 से बड़ा नंबर क्या है 4, 4 से बड़ा क्या है 6 से बड़ा क्या होगा 8, 9 और सॉरी फिर 10, इस तरह मतलब आते जाएंगे ना नंबर्स, ठीक है। अब ये डेटा आपके पास गिवन है, इसकी जो मिडिल वैल्यू होगी ना वो आपका आंसर होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये नंबर लिखा है, ठीक है, तो इसकी मिडिल वैल्यू क्या है, मिडिल वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास मीडियन आएगा वो क्या आएगा बेटा, ठीक है। अब इसमें जो है वो थोड़ा लॉजिकल एमसीक्यूज भी आएंगे, थोड़ा कंफ्यूज करने वाले, वो मैंने आगे एमसीक्यूज में इंक्लूड किए हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने बेसिक सा एमसीक्यूज लिखा है ताकि आपको समझ में आए, बेसिक एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमारे इसका जो मीडियन आएगा वो क्या आएगा बेटा 4 आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो कि वो हमारे पास तीसरी जो टर्म आती है उसका नाम है मॉड, ठीक है। मॉड क्या होता है, वो कहता है, मॉड का मतलब होता है कि जो भी डेटा आपको गिवन होगा ना उसमें कोई नंबर मतलब 2 या 2 से ज़्यादा टाइम्स रिपीट होगा ना, मतलब जितना ज़्यादा रिपीट होगा वही उसका मॉड होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे उसने एग्जाम्पल के तौर पे एमसीक्यूज हमारे को दिया है। अब देखिए हमारे पास जो डेटा है इसमें ज़्यादा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, ठीक है, वैल्यू कितने टाइम रिपीट हो रही है, 4 हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। जो नंबर हमारे पास जितनी दफ़ा आएगा वही हमारे पास मॉड होगा, तो इसका मॉड हमारे पास क्या बनेगा बेटा, वो आएगा 4, ठीक है। यही चीज़ मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा है। अच्छा, डेफिनेशन को भी गौर से याद रखिएगा, कभी कभी डेफिनेशन आपको दे के पूछ सकता है ये किसकी डेफिनेशन है, ठीक है। सो मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड इज़ द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन डेटा, ठीक है। मतलब हमारे पास वो वैल्यू जो मोस्ट मतलब फ्रिक्वेंटली रिपीट हो, मतलब बार बार रिपीट हो रही हो किसमें, डेटा के अंदर, वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा था 4 हो रहा था। फिर आती है हमारे पास चौथी टर्म, उसका नाम है रेंज। अब रेंज क्या होती है, वो कहता है द रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। रेंज क्या होती है हमारे पास, बेसिकली रेंज हमारे पास क्या होती है, कोई भी डेटा गिवन हो ना उसमें से हम बड़ी वैल्यू को माइनस कर देंगे छोटी वैल्यू के साथ, यानी कि फार्मूला हमारे पास क्या बना बेटा कि लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, ठीक है। मतलब स्मॉल वैल्यू या स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू का हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है मेरे बेटा आप बताओ, 6 है, ठीक है, तो मैंने 6 लिख दिया। माइनस छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे हमारे पास 2, ठीक है, तो मैंने 2 लिख दिया। तो 2 और 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगी इस डेटा की, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। समझ नहीं आया तो कोई मसले की बात नहीं, एक दफ़ा वापस रिपीट करके देखो, ज़रूर इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो अब आगे इनके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं ताकि आपके मज़ीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। अब सिंपल सी बात है, मैं आपको बहुत ट्रिक्स वगैरह बता चुका हूँ, ठीक है, बार बार ये एमसीक्यूज़ करवा चुका हूँ। सो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा, ठीक है, जो भी स्टेप होगा वो डायरेक्ट स्टेप करूँगा, अब आपने समझना है। तो देखो पहला एमसीक्यूज़ हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द 5, 10 एंड 15। हमें क्या करना है, इस डेटा का मीन निकालना है। तो आपको पता है मीन निकालने का तरीका हमारे पास क्या होता है, वही एवरेज निकालना है। तो बेसिकली अगर ये एवरेज निकालेंगे, हमारे पास कितने नंबर है 3, ठीक है, तो इसका एवरेज हमारे पास क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है, ये आपको पता है, निकाल के आप भले चेक कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास है एमसीक्यूज़, वो क्या है हमारे पास, वो कहता है मॉड ऑफ 2, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। हमें क्या करना है, इन नंबर्स का मॉड निकालना है। तो मॉड का मतलब आपको पता है क्या होता है कि जिस डेटा में वैल्यू जितनी दफ़ा रिपीट होगी उस वही जो है हमारे पास क्या होगा, उस डेटा का मॉड होगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है 2 आ रहा है, तो 2 इसका मॉड होगा, ठीक है, समझ आया। मतलब जो नंबर ज़्यादा रिपीट होगा वही जो है वो मॉड होगा। तो हमारे पास मॉड यहाँ पे दो टू टू टाइम्स आया था तो इस वजह से 2 आ गया। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, रेंज निकालनी है किसकी, इन डेटा की, ठीक है। डेटा हमारे पास क्या है 8, 12, 20 एंड 5, ठीक है। अब हमारे पास इसमें से रेंज का मतलब क्या होता है, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करना। तो बड़ी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कौन सी है 20, ठीक है, और छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी है यहाँ पे 5, ठीक है। तो 20 में से अगर मैंने 5 माइनस किया तो क्या बचेगा 15, तो इसका आंसर क्या आ गया 15 आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 आप देखें, वो आपको क्या बोल रहा है। अब ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला एमसीक्यूज है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू। अब यहाँ पे कोई मिडिल वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है, जैसे 10, 20, 30, 40। अब इसके बीच में हमारे पास कोई मिडिल वैल्यू, एक प्रॉपर मिडिल वैल्यू नहीं आ रही हमारे पास। कितनी आ रही है, 2 आ रही हैं। मिड में अगर देखा जाए, इसके मिड में हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 हैं, 20 और 30। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस कंडीशन में बेटा हम क्या करते हैं, इस डेटा का मीन निकालते हैं। क्या करते हैं, मीन निकालेंगे, यानी कि मिडिल में 2 वैल्यू आ रही है तो इसका मीन निकाल लेंगे। अर्थमेटिक मीन बोलो या एवरेज बोलो, ठीक है। तो अगेन वापस वही बार बार रिपीट नहीं करूँगा। तो चौथा एमसीक्यू है हमारे पास,
इसका क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, यानी कि 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 2 × 1 = 2, 2 × 25 से हमारे पास क्या आ जाएगा 50, तो आ गया 25। तो कहाँ है 25, वो ये रहा। ठीक है, समझ आया। अच्छा, उसके बाद दे रहा है हमारे को कि बोल रहा है कि मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, हमें क्या करना है, मीन निकालना है शुरू के 10 नेचुरल नंबर का। अगर वही बात है बेटा, अगर आपको याद हो, अभी रिसेंटली हमने लेक्चर में, एवरेज वाले लेक्चर में हमने ये ट्रिक डिस्कस की थी कि अर्थमेटिक मीन हो जाए या एवरेज हो, उसके नेचुरल नंबर अगर इस तरह का मतलब एमसीक्यूज आए तो बाय ट्रिक किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसका हमने फार्मूला पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 5 है हमने। ठीक है, कि आप लेक्चर वाला नहीं देखा हो देखिएगा। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास क्या था कि अगर शुरू के शुरू के जितने भी नंबर आपको बोला जाए नेचुरल नंबर पे, फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा कि एवरेज निकालना हो तो नेचुरल नंबर पे फार्मूला था हमारा n+1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे n आपको कितना गिवन है 10, तो 10 आ गया, +1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब जब 11 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। ठीक है, ये आप डिवाइड करके आप भले चेक कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे को बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपको बोलता है मीडियन ऑफ। ठीक है, हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है इस डेटा का। तो मिडिल वैल्यू हमारे पास कौन सी आ रही है, यहाँ पे 2 आ रही है। अगेन हम क्या करेंगे, इसका मीन निकालेंगे। ठीक है, तो मीन आप निकालोगे इन दो नंबर्स का। ठीक है, तो MCQ नंबर है 6। ठीक है, यहाँ पे 2 आ रही है ना मिडिल वैल्यू, तो यहाँ पे मीन निकाला जाएगा तो क्या आ जाएगा 15 + 20। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 17.5। कहाँ है वो, ये रहा। ठीक है, समझ आया। अच्छा, उसके बाद है MCQ नंबर 7 में आपको क्या बोल रहा है बेटा, वो कह रहा है कि 2 4 6 6 8 8 8 एंड 10, मुझे क्या करना है, इसका मॉड निकालना है। अब इस MCQ का गौर से देखें और मुझे बताएं, बल्कि चलो मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, तो हमारे को जो मॉड दे रहा है ना, इसमें आपको बोला जा रहा है कि इसका मॉड निकालो। ठीक है, सो आपको पता है कि मॉड का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू जितनी दफ़ा ज़्यादा रिपीट होगी ना, मतलब जो भी वैल्यू ज़्यादा रिपीट होगी वही हमारा मॉड होगा। तो यहाँ पे रिपीट वाली वैल्यू कौन सी है ज़्यादा, 8 है ना। ये 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है और ये कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 दफ़ा। तो यहाँ पे 8 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब आगे कुछ और MCQs को डिस्कस करते हैं। ठीक है, MCQs नंबर 8 देखें, वो आपको क्या बोल रहा है। MCQs नंबर 8 में वो आपको बोला है रेंज ऑफ -5 0 5 10 एंड 15। हमें क्या करना है, इस वैल्यू की क्या करनी है, रेंज ही निकालनी है। अब इस MCQs को गौर से देखें आप। इस MCQs में आपको क्या बोल रहा है बेटा, वो रेंज निकालने का बोल रहा है। अगर आप इसको गौर से देखो तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे 15 है। लेकिन सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कौन सा बेटा, वो होगा हमारा -5। ठीक है, ये याद रखना कि अगर वैल्यू किसी भी नंबर के साथ अगर माइनस लगा हुआ हो ना, तो वो सबसे छोटी वैल्यू होती है, माइनस वाली सबसे छोटी होती है। तो MCQ नंबर 8 है, तो अब इसका रेंज ही निकालूंगा। तो आपको पता है रेंज किस तरीके से निकालते हैं कि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करते हैं, यानी कि -15 माइनस क्या होगा, माइनस का 5 आ जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, क्योंकि ये अलग से माइनस है ना इसके साथ, इस वजह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 15 + 5 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ समझ में आएगी। तो इसका आंसर हमें क्या मिला 20, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा MCQs नंबर 9 देखें। MCQs नंबर 9 में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि द फ्रीक्वेंट नंबर इन डेटा इज़ नॉन एज। ठीक है, मतलब किसी भी डेटा में कोई भी नंबर अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मीन, मॉड, मीडियन या रेंज। ये होमवर्क में या मुझे बताइएगा, या आपको पता है। ठीक है, अच्छा लास्ट MCQs हमारे को क्या दे रहा है, MCQs नंबर 10, वो आपको बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा हैज़ सेम मीडियन एंड रेंज। अब ये 4 हमें डेटा गिवन दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है, ये 4 डेटा हमें दे रहा है। वो ये कह रहा है कि ये जो डेटा है ना, इसमें से कोई डेटा ऐसा है कि जिसका मीडियन और रेंज दोनों क्या होगा, सेम होगा। यानी कि जैसे ये नंबर्स है ना, ये डेटा है, आप क्या करोगे, इस डेटा का मीडियन निकालो। मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू। ठीक है, वो लो और रेंज निकालो। अगर वो दोनों सेम आ जाती है ना, तो हमारे पास वो ऑप्शन सही होगा। तो ये भी आप मुझे होमवर्क में बताइएगा MCQs नंबर 10 कि वो ऑप्शन कौन सा होगा, A B C या D। ठीक है, ये आप भले निकाल के चेक कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। आप जैसे मिसाली के तौर पे ये वाला डेटा है, एक एग्जांपल के तौर पे समझा भी देता हूँ। ये डेटा है, ठीक है, इसका मीडियन क्या बनेगा 5, ये हमारे पास 5 हो गया। अब इसकी रेंज आप निकाल के चेक करो। रेंज का मतलब क्या होता है, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से माइनस करते हैं। ठीक है, तो वो आप निकाल के चेक कर लेना। अगर वो वैल्यू आने के बाद
वो दोनों अगर सेम हो जाते हैं ना, जैसे 5 और जो रेंज आप निकालोगे अगर सेम हो जाती है तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें नहीं हो रहा है पहले ऑप्शन में, अभी आपने देख लिया होगा कि 8 - 1 क्या हो जाएगा, 7, और जो मीडियन हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 5, ठीक है। तो सेम नहीं हो रहा, तो अब आप क्या करोगे, ऑप्शन 2 को चेक करोगे, मतलब दूसरे बी ऑप्शन को चेक करोगे, फिर सी को करोगे, फिर डी को करोगे, ठीक है। फिर आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। सो उम्मीद है कि ये भी आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो भी मैंने आपको समझाया समझ में आया होगा सारा कुछ। तो इससे रिलेटेड प्रैक्टिस एमसीक्यूज मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, ठीक है। वो आप देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके इल्म में इजाफा हो, ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपके इल्म में इजाफा करे, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों का भी भला हो, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर न्यू थे तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।